नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं बेसिकली अपना इंट्रो देना चाहूँगा। मैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लापलाइन कही जाने वाली माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर, जी हाँ, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। इसी के साथ साथ आपका जो है नर्मदा के अलावा आपका सोन और जोइला का भी उद्गम स्थल अनूपपुर ज़िले से ही है। चलिए आइए हम जो है अपनी ईएससी की सीरीज कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पे हम शुरुआत करने वाले हैं ईएससी मैकेनिकल 2018 का पार्ट 1। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर टेस्ट बुकलेट देख सकते हैं, ईएससी की है 2018 की। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला बोल रहा है 150 mm डायमीटर शाफ्ट रोटेट्स एट 1500 rpm within a 200 mm long journal bearing 150.5 mm internal diameter. Uniform annular space between the shaft and the bearing is filled with oil of dynamic viscosity 0.8 pH. The shear stress on the shaft will be 1.77 kN per meter square, 2.77 kN per meter square, 3.77 kN per meter square और 4.77 kN per meter square। चलिए आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा आपका बेसिक जो है अपन लगाने की कोशिश करते हैं। आपका जो है न्यूटन्स लॉ के हिसाब से जो है टाउ इज इक्वल टू म्यू वी बाई एच से ही लग जाएगा। आपका टाउ इज इक्वल टू म्यू वी बाई एच। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60, v इज इक्वल टू पाई डी एन टाइम्स 60 और आपका h d1 माइनस डी अपॉन 2 से निकल जाएगा। तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू आते जाएगी हमारी 3.77 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी एज इन चेन्नई, राइट ऑप्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं साथियों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज हैज़ कॉन्स्टेंट specific heat at all pressure and temperature? मोनोएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस और पॉलीएटॉमिक गैस। तो ये होती है हमारे साथियों हमेशा मोनोएटॉमिक गैस। ए एज एन आगरा, आगरा के पेड़े मशहूर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आस्क है, आपसे पूछ रहा है द शियर स्ट्रेस टाउ नॉट फॉर स्टडी फुल्ली डेवलप्ड फ्लो inside a uniform horizontal pipe with coefficient of friction F, density rho, velocity V is given by rho Fb square by 2, rho square Fb upon 2, rho square V upon 2F, rho V square by 2F. So which of the following option is right one? तो यहाँ पे आपको जो है करेक्ट नज़र आएगा ऑप्शन नंबर ए, रो Fb square upon 2. Next, moving ahead, the total energy of each particle at various places in case of perfect incompressible fluid flowing in a continuous stream keeps on increasing, keeps on decreasing, remains constant, may increase or decrease. So which of the following option is right one? अगर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट उभर के आएगा कीप्स डिक्रीजिंग। सो ऑप्शन नंबर बी एज इन बॉम्बे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देख रहे हैं। नंबर 5 ये बोल रहा है द नॉर्मल स्ट्रेसेस विद इन एन आइसोट्रॉपिक न्यूटोनियन फ्लूइड आर रिलेटेड टू प्रेशर, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 and 2 पे, 1 and 3 पे, 2 and 3 पे, 1 2 3 पे। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, सो हमको प्रेशर और वेलोसिटी ग्रेडियंट दिखते नजर आएंगे। Bravo is your right choice for this. All right, moving ahead. 6th number question. Which one of the following regimes of boiling curve can be considered as reverse of condensation? Pre-convection boiling regime, nuclear boiling regime, transition boiling regime और the film boiling regime? तो अगर हम करेक्टनेस के बेस पे देखेंगे तो ये होगा आपका बी एज एन ब्रावो, न्यूक्लियर बॉइलिंग इस रेजिम। ठीक है साथियों। 7th नंबर में देखते हैं द सर्विस पंप इन अ वाटर सप्लाई सिस्टम हैज़ टू मेंटेन नेट स्टैटिक हेड लिफ्ट 5 मीटर, टैंक एट विच इट डिलीवर्स फ्रीली थ्रू अ 4 किलोमीटर लॉन्ग पाइप वेयर इन ऑल माइनर लॉसेस कैन बी नेग्लेक्टेड। डायमीटर ऑफ पाइप इज 0.2 मीटर, फ्रिक्शन फैक्टर 0.01, pumped water is discharged at 2 meter per second. The absolute pressure differential developed by the pump
is nearly taking atmospheric pressure as 10.3 meter of water column. 4.5 bar, 5.5 bar, 45 bar और 55 बार. वेरी इजी. इट्स ऑप्शन नंबर ए आपका आएगा 4.5 बार. राइट डियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं. ये बोल रहा है अ वॉल सरफेस 200 मिलीमीटर थिक, आउटसाइड टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, इनसाइड टेम्परेचर 25, थर्मल कंडक्टिविटी 0.51. अपने को क्या करना है, हीट ट्रांसफ़र थ्रू दिस वॉल. कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र आपको देखना है क्यू बाई ए, मतलब कि हीट फ्लक्स जो आप बोलते हो स्मॉल क्यू, वही आपको कैलकुलेट करना है. तो अगर आप देखेंगे कि dt बाई डी एक्स से निकल जाना है सिंपली 0.51 टाइम्स 25 अपॉन 0.2 फुट के आ जाना है. ये 63.75 वाट पर मीटर स्क्वायर. बी एज एन बॉम्बे. राइट. आगे बढ़ते हैं साथियों 9 नंबर में. 9 नंबर क्वेश्चन का आस्क अगर हम ध्यान से देखें, बोल रहा है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर बॉडीज इन फ्लोटेशन टू बी in stable equilibrium is that the center of gravity is located below the metacenter, center of buoyancy, epicenter और centroid. So correct option होगा ये आपके लिए metacenter. Option number A alpha is the right choice for this. Moving ahead, when the wall of an evacuated bottle is opened, atmospheric air rushes into it. If the atmospheric pressure is 101.325 kilopascal and 0.6 meter cube of air enters into the bottle, the work done by the air will be 80.8, 70.8, 60.8 or 50.8. So which option is right? वर्क डन अगर आप देखेंगे तो P टाइम्स डेल्टा V आपको जो है 60.8 किलो जूल आराम से आ जाना है. चार्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं. ये बोल रहा है द थर्मोडायनेमिक साइकिल कंपोज्ड ऑफ द 4 प्रोसेसेस, द हीट एडिड एंड द वर्क डन इन ईच प्रोसेस आर फॉलोज. प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 1 दिया हुआ है. तो आपको जो है थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है. थर्मल एफिशिएंसी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस हिसाब से होगी. थर्मल एफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करनी है 1 माइनस हीट रिजेक्टेड टू द हीट सप्लाई. तो ये हो जाना है 1 माइनस 50/80 विच इज इक्वल टू 37.5%. सो ऑप्शन नंबर बी एज बॉम्बे हमारा राइट चॉइस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. बोल रहा है स्टील टैंक प्लेस्ड इन हॉट इन्वायरमेंट कंटेन्स 5 किलोग्राम ऑफ एयर एट 4 atm 30 डिग्री सेल्सियस. पोर्शन ऑफ द एयर इज रिलीज टिल द प्रेशर बिकम्स 2 atm. Later the temperature of the air in the tank is found to be 150 degree Celsius. The quantity of air allowed to escape is 4.72 kg, 4.12 kg, 3.71 and 3.21 kg. Which of the following choice is right option for this? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको जो है यहाँ पे ऑप्शन ओवर पे आएगा 3.21 kg. डी दिल्ली. बहुत आसानी से बन जाएगा. Consider the following statement. Entropy is related to first law of thermodynamics. कब से? Internal energy of ideal gas is function of temperature and pressure. Temperature का बस होता है. Only 3 करेक्ट है. Only 3 करेक्ट है. स्टार मार्क कर लो. UPSC अनप्रिडिक्टेड समझ सकते हो ना. ठीक है. 14 नंबर में हम आप पहुँचे. A heat reservoir is maintained at 927 डिग्री सेल्सियस. Ambient temperature 27 डिग्री सेल्सियस. Availability of heat from the reservoir is limited to 57, 75, 66 और 88%. सो अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो हमको जो है पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर. टी हायर ये केल्विन में है तो 75% ओवर के आ जाएगा. ऑप्शन नंबर सी चार्ली इज योर राइट ऑप्शन. 75 में आप पहुँचे. बोल रहा है द ऑर्डिनेट एंड एब्सिस ऑफ द डायग्राम टू डिपिक्ट द आइसोबेरिक प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस एज एन
hyperbola are respectively temperature and entropy, internal energy and volume, temperature and density, enthalpy and entropy। तो किसका मिक्सचर होगा? तो ये अगर आपको P इजिकल टू रो आर टी याद होगा तो आसानी से आप जो है टेम्परेचर वर्सेस डेंसिटी आप मार्क करके आओगे चेन्नई में। राइट साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा 16 नंबर। क्या बोल रहा है आपको? ये बोल रहा है सर द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो। द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर of working substance and depends only on the temperature of the reservoir between which it operates. Carnot's theorem states that of all heat engine operating between a given constant temperature source and a given constant temperature sink, none has higher efficiency than a reversible engine. So which choice is rightful? अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे। जो हमारा फेवरेट ऑप्शन होता है वही यहाँ पे करेक्ट है, विदाउट मेहनत का, ऑप्शन नंबर डी एज इन दिल्ली सल्तनत, है ना। आगे बढ़ते हैं साथियों, नंबर 17 में बोल रहा है ये एन इंजन वर्क्स ऑन बेसिस ऑफ कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर ऑफ 800 to 400 केल्विन, हीट सप्लाइड इज 100 किलोवाट, द आउटपुट एच। अच्छा देखेंगे तो डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, तो वर्क इनपुट बाय डिज़ायर इफेक्ट इन द इंजन केस में होता है 400 बाई 800 विच इज़ इक्वल्स टू आपका जो है वर्क इनपुट बाय यहाँ हो जाना है 100, तो वर्क इनपुट हो जाना है 50 किलोवाट। ऑप्शन नंबर ए आगरा। 18 नंबर में हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ हीट पंप वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल इज 6। मशीन वर्क एज a रेफ्रिजरेटर विथ वर्क इनपुट 10 किलोवाट, द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट विल बी 35 किलोवाट, 40 किलोवाट, 45 किलोवाट और 50 किलोवाट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो है COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू होता है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन 10, तो RE हो जाना है हमको 50 किलोवाट। इजी पीजी डेल्टा। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट 19 नंबर में बोल क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कंप्लाइज विद द क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्लोज साइकिल, गैस टर्बाइन, इंटरनल कंबशन इंजन, स्टीम पावर प्लांट और द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे हो जाना है हमारा, ध्यान से देखें क्लॉसियस को जो फॉलोअप करता है थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ का सेकंड जो है आपका स्टेटमेंट डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के लिए जो है आपका कंफर्म होगा। नेक्स्ट, अ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1527 डिग्री सेल्सियस एंड produces 400 kilowatt of net power. The change of entropy of the working fluid during the heat addition process is 0.222 kilowatt per Kelvin, 0.266 kilowatt per Kelvin, 0.288 kilowatt per Kelvin और 0.299 kilowatt per Kelvin। So which choice is rightful in manner? एफिशिएंसी हो जाना है 1 माइनस 300 बाई 27 प्लस 273 300, 1527 हो जाना है 1800 इज इक्वल टू 400 बाई हीट सप्लाई। तो हमारी हीट सप्लाई ऊपर के आएगी 480 किलोवाट और एंट्रोपी हो जानी है आपकी हीट बाई टेम्परेचर 1800 विच इज इक्वल टू 0.266 किलोवाट पर केल्विन। ऑप्शन नंबर बी एज इन बॉम्बे। आगे बढ़ रहे हैं 21। बोल रहा है सिस्टम एब्जॉर्ब 100 किलो जूल एज हीट and does 60 kilojoule work along the path 1 to 3. Same system does 20 kilojoule work along the path 143. Heat absorbed during the path 143 is 140 माइनस के 80 और 60। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको क्या दिखता नजर आएगा? FLTD फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
होता क्या है, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, है ना। सो यहाँ पे हो जाना है 100 इज इक्वल टू आपका क्या, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू 1 2 3 के लिए। तो यहाँ से उभरता हुआ आपको भारत सितारा मिलेगा डी यू 40 किलो जूल। ठीक है, अब अगर आप दूसरा पाथ फॉलो करेंगे कौन सा 143 के लिए, तो डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू 20 धन 40, सॉरी, ये हो जाना है 60 किलो जूल। ऑप्शन नंबर डी डेल्टा। 22 नंबर में हम पहुंच पा रहे हैं। ये बोल रहा है two reversible engine are connected in series between a heat source and sink. The efficiency of these engines are 60 and 50% respectively. If these two engines are replaced by a single reversible engine, efficiency of engine will be 60%, 70%, 80% और 90%। अच्छा भैया, तो अगर हम ध्यान लगाएंगे तो ये आपको जो है कास्केडिंग वाला सिस्टम समझ में आएगा। इंजन के इंजन जो है पैरेलल जोड़ रहे हैं, एफिशिएंसी 1 + 2 माइनस एफिशिएंसी 1 × 2, तो ये हो जाना है आपका 0.8 और इज इक्वल टू 80%। सो ऑप्शन नंबर सी चेन्नई हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता नजर आएगा। राइट, मूविंग अहेड 23rd पे बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है हमको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फॉर डीजल साइकिल। For the same compression ratio, the efficiency decreases with increased cutoff ratio. For the same compression ratio and heat input, diesel cycle is more efficient than Otto cycle. For constant maximum pressure and constant heat input, diesel cycle is more efficient than Otto cycle। अच्छा भैया, तो अगर आपको जो है डीजल की एफिशिएंसी याद है, एफिशिएंसी ऑफ डीजल 1 - 1/r⁻⁻1 रो की पावर गामा-1 एंड गामा रो-1। तो आसानी से आपको जो है ये फॉर्मूले के हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 1 और कौन सा करेक्ट नज़र आएगा, 1 और 3, है ना, 1 और 3 करेक्ट नज़र आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी राइट चॉइस है इसके लिए। मूविंग है 24 में हम पहुंच रहे हैं। ये बोल रहा है इन केस ऑफ अ थिन सिलेंड्रिकल सेल subjected to an internal fluid pressure, the volumetric strain is equal to circumferential strain plus longitudinal strain, circumferential strain plus twice the longitudinal strain, twice the circumferential strain plus longitudinal strain, twice the circumferential strain plus twice the longitudinal strain। ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, तो आपको जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का आपको जो है याद रहना चाहिए कि 2 टाइम्स होप स्ट्रेन होती है, मतलब कि लॉन्ग सरकमफ्रेंशियल और सिंगल टाइम्स जो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ली इज योर राइट ऑप्शन फॉर दिस। राइट, ये आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बोल रहा है द रिफ्रैक्टरी लाइनिंग ऑफ अ फर्नेस हैज अ थिकनेस ऑफ 200 मिलीमीटर। एवरेज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल इज 0.04 वाट पर मीटर केल्विन। हीट लॉस इज एस्टिमेटेड टू 180 किलोजूल पर आर मीटर स्क्वायर। The temperature difference across the lining will be 280 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, 240 डिग्री सेल्सियस और 220 डिग्री सेल्सियस। आप आसानी से इसे कैलकुलेट कर लोगे। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट फुल आंसर आएगा। कंडक्शन इक्वेशन लगाना फूरियर लॉ। इन फोर्स कन्वेक्शन survey heat transfer coefficient from a heat flat plate is function of Reynolds-Grashof, Prandtl-Grashof, Reynolds-Prandtl और Reynolds-Grashof और Prandtl। सो रेनॉल्ड और प्रेंटिल का मिक्स होता है। सी एज एन करेक्ट चॉइस चार्ली। राइट, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर में। बोल रहा है इट इज़ अ डिज़ायर टू इंक्रीज द हीट डेसिपिएशन रेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ स्फेरिकल शेप 5 मिलीमीटर रेडियस एक्सपोज टू कन्वेक्शन विथ H इज इक्वल टू 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन by encasing it in the spherical sheet of conductivity 0.04 watt meter Kelvin. Maximum heat flow, the critical diameter of sheet shall be 20 mm, 18 mm, 16 mm और 12 mm। सो आपको जो है पता है
स्फेयर के केस में 2k/h होता है ना। तो 2 टाइम्स 0.04 इंटू 100/10 विच इज इक्वल्स टू 8 mm। क्रिटिकल डायमीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 कर देना है तो 16 mm। हमको क्या दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 28 में, ये बोल रहा है इफ द एयर इनटेक ऑफ टेम्परेचर आईसी इंजन इंक्रीजेस इट्स एफिशिएंसी रिमेन्स सेम, डिक्रीजेस और द इंक्रीजेस और रिमेन्स अनप्रिडिक्टेबल। तो अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ होगा रिमेन्स अनप्रिडिक्टेबल। क्यों? SI के केस में आपका डिक्रीज करती है और CI के केस में आपका इंक्रीज करती है। ये तो पता होगा ना कि स्पार्क इग्निशन SI और CI स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन इग्निशन, राइट, डीजल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट मूविंग अहेड, बोल रहा है इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हॉट गैसेज एंटर्स एट अ सिस्टम 200 डिग्री सेल्सियस एंड लीव्स 80 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड एयर एंटरिंग द यूनिट 35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट एग्जिट इज 90 डिग्री सेल्सियस। एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस तो THI माइनस TCI और आगे जो है THI माइनस TH एग्जिट, या फिर आप जो है कोल्ड का ले सकते हो। तो सिंपली आपको जो है ऑप्शन मिलेगा कौन सा, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। बताइए साथियों, ये यहाँ पे आपको जो है मिलेगा ऑप्शन नंबर D 0.32, लेकिन क्लोज बाई ऑप्शन है तो ध्यान से करिएगा साथियों। 30th पे हम आ पहुँचे हैं, हमसे क्या आस्क है वो देखते हैं। ये है बोल रहा है इफ वन सिलेंडर ऑफ ए डीजल इंजन रिसीव मोर फ्यूल देन द अदर इट इज सीरियस कंडीशन फॉर दैट सिलेंडर एंड कैन बी चेक बाय जजिंग द सीजर ऑफ द पिस्टन, चेकिंग इनकम्प्लीट कंबशन इन द सिलेंडर, चेकिंग सिलेंडर एग्जॉस्ट टेम्परेचर विद पायरोमीटर, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 1 2 3। सो अगर हम ध्यान से पहचानेंगे तो हमको हमारा फुल प्रूफ ऑप्शन मिलेगा जो कि फेवरेट होता है ऑल ऑफ द अबव का केस ऑप्शन नंबर D। साथियों VM क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसे पेनिट्रेट करिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। क्या बोल रहा है आपको, स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कंबशन स्ट्रोक ऑफ द पेट्रोल इंजन। क्या कर रहा है, कंबशन कर रहा है, किसका, पेट्रोल इंजन का। देखते हैं कंडीशन इसकी किस तरह से अपनी आइडेंटिफाई करेंगे। ये बोल रहा पहला, द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल एज अ फ्यूल इज हायर देन दैट ऑफ डीजल इन ऑयल एज अ फ्यूल। द हाइएस्ट कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज कंस्ट्रेन्ड by possibility of detonation. Petrol engine is basically less suitable for supercharging than a diesel engine. 1 and 2 are correct, 1 and 3, 2 and 3, 1 2 3. So which one is foolproof is right? तो स्टेटमेंट बेस वाले में देखेंगे आप नेगेटिव, बट यहाँ तो कोई मिल ही नहीं रहा है, तो हमारा फेवरेट ऑप्शन आ जाना है D एज एन दिल्ली सल्तनत, राइट। नेक्स्ट 32nd में चल रहे हैं हम लोग। बोल रहा है इन अ फ्लो इन अ what flooded evaporator refrigerator and accumulator at a success side of the compressor is provided to collect the vapors, detect any liquid in vapor, retain the refrigeration effect as originally working, collect the liquid refrigerant and preclude its reversion to the compressor. So which choice is right option? So according to this हमारा जो right होगा ट्रूथफुल होगा दिल्ली सल्तनत। 33rd बोल के रहा है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SI इंजन ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर है, 10 सेंटीमीटर स्ट्रोक, रनिंग एट 4000 RPM, डेवलप्स पावर एट अ mean effective pressure of 40 bar. Power developed by the engine is 9.42 kilowatt, 5.54 kilowatt, 4.92 और 2.94। विच चॉइस इज राइटफुल इन मैन। तो अगर हमको स्वेप्ट वॉल्यूम पता है कि π/4 d² L/K/N/60 × 2 4 स्ट्रोक के केस में होता है, और ब्रेक पावर इज इक्वल टू ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर
times swept volume. So which is equals to 9.42 किलोवाट ए। राइट, आगे बढ़ते हैं 34 में। ये क्या बोल रहा है हमको देखते हैं। बोल रहा है which of the following action will help to reduce the black smoke emission of a diesel engine? Run at lower load, de-aerating, have regular maintenance of the diesel engine, particularly of injection system, use diesel oil of higher serial number. 1 and 2 are correct, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3. So which choice is rightful in manner? तो हमारा जो हो जाएगा पहला ही नंबर गलत है, 2 and 3 करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी 40। 35 में हमको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी 1 and 2 फॉर द 2 साइकिल इन टीएस डायग्राम। 1 and 2 जो आपको डायग्राम दिया हुआ है ये अलग अलग ट्राइंगल, एरिया अंडर द कर्व इज टू बी वर्क डन, और बाकी जो रिमेनिंग रहता है आपका ट्राइंगल जो शेप बना रहा है वो कहलाता है आपका हीट सप्लाइड, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि हीट सप्लाइड किसके सोर्स से हो रहा है। तो 1/2 का अगर आप रेशियो निकालोगे तो हो जाना है वर्क इनपुट बाय हीट सप्लाई T1 माइनस T2 S1 माइनस S2 अपॉन हाफ T1 प्लस T2 S1 माइनस S2 अपॉन यानी है हमारी फेवरेट हाफ T1 माइनस T2 S1 माइनस S2 अपॉन T1 S1 माइनस S2। फाइनल वैल्यू उभर के आएगी आपकी 2T1 अपॉन T1 प्लस T2 डेल्टा। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बोल क्या रहा है, a 4-stroke engine having a brake power of 105 किलोवाट is supplied with fuel at the rate of 4.4 kilogram per minute for 10 minutes. The brake specific fuel consumption of engine is 0.18 kilogram per kilowatt hour, 0.25 kilogram per kilowatt hour, 0.36 kilogram per kilowatt hour, 0.42 kilogram per kilowatt hour। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको जो है BSFC पता है क्या होता है, mass flow rate upon fuel upon brake power, which is equals to 4.19। तो इट्स ऑप्शन नंबर डी एज इन दिल्ली सल्तनत काबिज। आगे हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखते हैं। 37 में बोल रहा है रिसाइकलिंग एग्जॉस्ट गैसेज बाय partial mixing with the intake gases increase the emission of oxides of nitrogen from the engine. The effect of increase in altitude मतलब height operation on the carburetor is to enrich the entire port throttle operation. When the carburetor throttle is suddenly opened, the air fuel mixture may lean out temporarily, resulting in engine stall. Use of multi-venturi system makes it possible to obtain a high velocity airstream when the fuel is introduced at a main venturi through। तो कंसीडर करना होगा ये सारे स्टेटमेंट। तो हमको जो है फीड रेट वाला आपका मिल जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। तो वो इट्स ऑप्शन नंबर विच इज करेक्ट, विच इज टू बी करेक्ट only 2 and 3, 2 and 3 C as in Charlie। 1 नहीं है, रिसाइकलिंग एग्जॉस्ट गैस की कर रहे हैं तो ये फॉर्म नहीं होगी, ओनली 2 and 3। 38 में क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, बोल रहा है गुरुवर आपको कि द आइडियल व्हाट एयर कैपेसिटी ऑफ two-stroke engine is mass of air required to concurrently fill the total cylinder volume at a inlet temperature and exhaust pressure. With increase in air-fuel ratio beyond the value of maximum power, there is a fall in power developed, and this fall is more with higher values of air-fuel ratio. The volumetric efficiency of the engine depends on the design of intake and exhaust manifold. So 1 and 2 are correct, 1 and 3, 2 and 3 or 1, 2, 3। So which choice is rightful in manner?
तो ध्यान देंगे तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको सही नज़र आएंगे, जो कि हमारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाला ऑप्शन होता है डी, 1 2 एंड 3। नो मेहनत पका पकाया चीज। ठीक है। 39 क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हीट पंप एंड एयर कंडीशनर्स हैव द सेम मैकेनिकल कंपोनेंट, द सेम सिस्टम कैन बी यूज्ड एज हीट पंप इन विंटर एज अ air condenser in summer. Capacity and efficiency of heat pump fall significantly at high temperature. So which choices to be rightful in manner? तीनों ही करेक्ट है। आधे लड़कों को तो ये इंजन और जो है पंप जो है आपका यूटिलाइज किया होगा वही नहीं समझ में आया होगा तो भैया कैसे इनपुट आउटपुट से जो है आपने जो है इसकी दिशा और दशा ही चेंज नहीं करती। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी से ही आता है बाबू, है ना। चलिए 48 नंबर में आप पहुँचे हैं। क्या बोल रहा है हमको देखते हैं। द फॉलोइंग आर द रिजल्ट ऑफ मोर्से टेस्ट कंडक्टेड ऑन अ 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एट कॉमन कांस्टेंट स्पीड इन ऑल केसेस। द ब्रेक पावर ऑफ इंजन व्हेन ऑल द सिलेंडर आर फायरिंग इन 80 किलोवाट, द ब्रेक पावर ऑफ द इंजन व्हेन ईच सिलेंडर इज कट ऑफ इन टर्न इज 55 किलोवाट, 55.5, 54.5 और 55 किलोवाट रिस्पेक्टिवली। मैकेनिकल एफिशिएंसी बताना है तो आपको मैकेनिकल जो पता होगा आपका ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर होता है, राइट। जितने भी ये हैं इन चारों को जोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेंडर के हिसाब से, तो आपको जो फाइनल ऑप्शन दिखेता नज़र आएगा वो होगा आपका कितना कितना होगा, वो होगा डियर 80%, 80। ठीक है। चलिए 41 की ओर हम लोग अग्रसर है। बोल क्या रहा है हमसे, आज क्या है देखते हैं। आइए साथी। एन आइडियल रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन अ रिवर्स रैंकाइन साइकिल हैज़ कैपेसिटी 3 टन, COP ऑफ यूनिट इज टू बी 6, कैपेसिटी ऑफ मोटर रिक्वायर्ड टू रन अ मोटर यूनिट। 1 टन की वैल्यू आपको किलो जूल पर मिनट में दी हुई है 210। तो COP आपको पता है क्या होता है डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो यहाँ से 6 इज इक्वल टू 10.5 वर्क इनपुट हो जाना है। ये आपको वर्क इनपुट आपका 1.75 किलो वाट, राइट। अरे 3.5 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो 10.5, ये 210 का कहीं यूटिलाइजेशन ही नहीं, बताओ फालतू का दिया हुआ है अटकाने के लिए। फ्लाईव्हील वेट 981/पाई किलोग्राम फोर्स एंड हैज़ अ रेडियस ऑफ जायरेशन वेरिएशन 100 सेंटीमीटर। It is given a spin of 100 rpm about its horizontal axis. Whole assembly is rotating about vertical axis 6 radian per second. Gyroscopic couple experience will be 2000 किलोग्राम फोर्स मीटर, 1962 किलोग्राम फोर्स मीटर, 2000 किलोग्राम फोर्स मीटर, 196 किलोग्राम फोर्स मीटर। तो कैप्चरिंग कौन सा होगा आपका? गायरोस्कोपिक कपल होता है आई ओमेगा ओमेगा 2। फार्मूला में रखोगे फाइनली आपको जो है 2000 किलोग्राम फोर्स मीटर ऑप्शन मिल जाएगा ए आ रहा है। इजी पीजी। रिमेनिंग 8 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। गेट सेट गो। बोल रहा है आपको कोल्ड स्टोरेज प्लांट, ओहो मैं तो कोल्ड स्टोरेज प्लांट हैज़ अ कैपेसिटी फॉर फूड प्रिजर्वेशन एट टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस, आउटसाइड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट विद अ कूलिंग लोड 90 किलोवाटेज। अच्छा भैया आपसे जो है देख रहा COP अगर पता है क्या होता है डिजायर इफेक्ट अपन वर्क इनपुट और T लोअर बाय T हाई माइनस T लोअर कंपेरिजन करना है, बस आराम से आपको आंसर दिख जाएगा कि 10 किलोवाट जो है पावर हो रही है ना, वर्क टाइम जैसे करेंगे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर द टेम्परेचर ऑफ एवोपरेटर एम्बियंट एयर 10 और 30 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। COP दिया हुआ है 2, VARS की, तो जनरेटर की आपको एफिशिएंसी निकालना है। तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, TG 30 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर के 2 इंजन के हिसाब से बनेंगे और नीचे के 2 जो है रेफ्रिजरेटर के हिसाब से। तो कुछ इस तरह से एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा 1 - 300/TG टाइम्स आपका 283/303 -
283 इज इक्वल टू ओनली 2। तो यहाँ से टी जी जो है उड़ता हुआ 79.8 विच इक्वल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस। 40 हमको आंसर गिवन होगा। ठीक है, मूविंग अहेड 45 में चलते हैं। ये बोल रहा है डियर साथियों आपको 45 नंबर कि द फॉलोइंग डेटा refers to VCRS, एंथैल्पी ऑफ कंप्रेसर इनलेट 1200, आउटलेट 1400, आउटलेट ऑफ कंडेंसर 200 COP। क्या होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, मतलब कि 1200 में से 200 घटेगा और नीचे में आपका 1400 में से 200 जाएगा, 1200 जाएगा, तो उठता हुआ हमको दिखेगा धुआं 5 का। चार्ली ऑप्शन राइटफुल मैनर में होगा। 46 बोल क्या रहा है ये देखते हैं। ये बोल रहा है डियर साथियों आपको द कंप्रेशर ऑफ अ ammonia refrigerating machine has a volumetric efficiency 85%, swept volume 0.28 meter cube per minute, ammonia having a dry specific volume 0.25 meter cube per kg. Enter the compressor with a dryness fraction 0.7. Mass flow rate ammonia through the machine is 1.28 kilogram per meter minute, 1.36, 1.42 or 1.54. So which choice is rightful in manner? तो करेक्ट ऑप्शन के लिए हो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक मास फ्लो रेट अपॉन सॉफ्ट वॉल्यूम π/4 d²L/n/16 to k। ये हो जानी है कुछ आपकी। अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम VF प्लस XVFG होता है, और अगर हम कैलकुलेटेड टर्म में x टाइम्स VG बस लिखेंगे 0.7 इंटू 0.25 0.175 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। 0.85 इक्वलेंट टू हो जाएगा मास फ्लो रेट इंटू 175 डिवाइडेड बाय 0.28। मास फ्लो रेट इज इक्वलेंट टू 1.36 किलोग्राम पर मिनट। ऑप्शन नंबर बी दे मानस राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग अहेड क्या है आपके स्क्रीन के ऊपर साथ बोल रहा है एयर इज ड्रॉन इन कंप्रेसर एट अ रेट ऑफ 0.8 किलोग्राम पर सेकेंड एट अ प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, डिलीवर एट अ प्रेशर 10 बार, टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस, डिलीवरी ऑफ एयर थ्रू द एग्जिट वॉल्व 2 × 10⁻³ गैस कॉन्स्टेंट 287, एग्जिट वेलोसिटी ऑफ एयर। तो इसके लिए जो है मास फ्लो रेट लगा दोगे क्या P2V/mr टाइम्स T2। सो आपको दिखता नज़र आएगा 0.8 इज इक्वल टू 10 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 10⁻³ टाइम्स V2 अपॉन 0.287 इंटू 363। तो सिंपली V2 आपको कैलकुलेटेड फॉर्म में दिखेगा 41.67 मीटर पर सेकेंड। राइट चॉइस होगी ऑप्शन नंबर ए आगरा। मूविंग अहेड 48 बोल क्या रहा है देखते हैं। द ऑपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर यूनिट एट मोर देन 1 टेम्परेचर कैन बी accomplished by using different throttling valves and a separated compressor for each temperature range. The refrigerator space must be maintained above the highest point to prevent freezing. In domestic refrigerator, the refrigerant is throttled to a higher pressure or freezer followed by full expansion in the refrigerator space. तो हमको यहाँ पे इंग्लिश है इसमें कि ओनली 1 करेक्ट होगा, और इसमें जो है देखोगे ऑप्शन तो ऐसा कोई नहीं नज़र आएगा कि ऑप्शन मैच खा जाए। सो रिमार्क्स अनप्रेडिक्टेड के लिए है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है गुरुवर आपको which one of the following method is more effective to improve the efficiency of Rankine cycle used in thermal power plant? Increasing the condenser temperature से, decreasing condenser temperature से, decrease boiler temperature से, या increase boiler temperature से। तो किससे हम efficiency को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं आपके कंडेंसर टेम्परेचर को डिक्रीज करके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे साथियों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम
of the field of refrigeration. In ammonia water absorption system, ammonia is the refrigerant. In water lithium bromide system, water is the refrigerant. Ammonia water absorption reaction is endothermic. The amount of ammonia absorbed by water is inversely proportional to the temperature of ammonia. तो आप ध्यान से देखेंगे वायरस मतलब VARS के लिए, तो पहला वाला छोड़ के बाकी तीनों जो है करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली सल्तनत रिमार्क्स पेश करेगी। चलिए साथियों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी जो है VM क्लास को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। राइट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर क्या रहिए, अग्रसर रहिए। यही है हमारी आपके लिए कामना। थैंक यू।